सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर, जो कि मैंने क्लास 10th फेडरल एंड पंजाब बोर्ड BSc लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन किया। इसका लेक्चर नंबर 16 का पार्ट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो हम प्रोग्राम ट्राई करेंगे वो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टू नंबर एंड फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। ये बच्चों को इस प्रोग्राम में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि HCF क्या चीज़ है। ठीक है, इससे पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने LCM फाइंड किया था, तो ये LCM की तरह का ही प्रोग्राम है। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट ने बहुत डिमांड की सर कि हमें इस प्रोग्राम को समझा दें कि इसकी हमें प्रोग्राम की समझ नहीं आती। तो सेम लाइक आप पहले LCM वाला प्रोग्राम अगर आपने देखा तो पहले उसको देख लें, ये उसी से मिलता जुलता है। तो चलें पहले इसकी लॉजिक बना देते हैं कि HCF क्या होता है, फिर इसके बाद इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपको जब HCF की समझ आएगी तो आप इजीली इसका प्रोग्राम लिख सकेंगे। ठीक है, और HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है इसको। चलें पहले इसकी लॉजिक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम HCF होता क्या है? HCF से बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट तो हमें होता है सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में पाया जाए। ठीक है, फैक्टर बोलते हैं जो उस नंबर पे डिवाइड होता हो, जो उस नंबर से पे डिवाइड होता हो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन के ये उसका नाम ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों पे क्या होता हो, डिवाइड होता हो, तो वो हमारे पास उसका फैक्टर होता है। तो चलें इसमें कि पहले वेरिएबल देख लें कौन से पहले होगा। उसी तरह फर्स्ट वैल्यू होगा N1, पहले नंबर का देता हूँ। इसकी वैल्यू में इनपुट करवाऊंगा और इस प्रोग्राम के अंदर हम ले लेते हैं जी, हमारे पास कोई सी नंबर है, एक 6 ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद N2 दूसरे नंबर के लिए इसकी वैल्यू भी इनपुट करवाऊंगा और इसकी वैल्यू में ले लेता हूँ 8। अब पहले 6 की फैक्टर देख लेते हैं। 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 6 इज इक्वल टू, स्टूडेंट 6 की फैक्टर क्या होंगे? 6 का पहला तो खुद फैक्टर होगा। ठीक है, उसके अलावा 5 बैक पे जाएंगे, 5 6 का फैक्टर नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 है जो डिवाइड होता हो, जो फुल डिवाइड होता हो। 2 भी होता है और 1 भी होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। ये किसकी हो जाएंगे? 6 के फैक्टर। फिर उसके बाद हम 8 के फैक्टर देखते हैं। एक तो खुद 8 है, दूसरा आपके पास 8 से 7 देखे नहीं है, 6 नहीं है, उसके बाद हमारे पास 5 भी नहीं है, 4 है, 3 नहीं है, 2 है और 1 है। ये इन दोनों के फैक्टर। अब स्टूडेंट इनका तो ये हमें समझ आ गई कि ये दोनों के क्या हैं फैक्टर है। अब इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक आपके पास जी, हमारे पास 6 वाले में 6 नहीं है जी, 3 भी नहीं है, 2 कॉमन फैक्टर है और 1 कॉमन फैक्टर है। तो 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 2 है। तो अब स्टूडेंट अगर हम इसको लूप को स्टार्ट करें, ठीक है, तो अगर हम लूप को स्टार्ट किस से करना है? अब क्वेश्चन है कि हमने एक तो ये होगा हम स्टार्टिंग वैल्यू या तो N1 को देंगे या N2 को देंगे। ठीक है, और तो अब स्टूडेंट अब देखना ये चाह रहे हैं कि
हमने करना क्या है कि इनमें से हमने क्या फाइंड करना है। अगर हम करेंगे कॉमन की बात करें तो 8 कभी भी 6 के अंदर नहीं आ सकता, 6 8 में आ सकते हैं क्योंकि हम बैक जा रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर आ रहे होते ना, अगर 1 2 की तरफ जाते तो फिर उसमें होता है कि अगर हम, तो इसमें हम बैक जा रहे हैं तो बैक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 8 कभी भी 6 के का फैक्टर नहीं होता, लेकिन 6 8 के फैक्टर हो सकते हैं। इसमें हम पहले स्मॉलर नंबर फाइंड करेंगे, जबकि एलसीएम के अंदर हमने ग्रेटर फाइंड किया था। ठीक है, कि हम छोड़ नीचे से ऊपर की तरफ में स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे थे, या हम ग्रेटर से करेंगे स्मॉलर की तरफ जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले स्मॉलर नंबर फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं एस ले रहा हूँ। एस को स्टार्टिंग वैल्यू वही कंडीशनल ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक दोनों लगाए थे, इसमें कंडीशनल ऑपरेटर n1 लेस देन n2। अगर n1 n2 से स्मॉलर है तो क्वेश्चन मार्क्स के बाद n1 साइन कर दो, कॉलन n2। ठीक है क्या? उसके बाद i को हम स्टार्टिंग वैल्यू देंगे स्टूडेंट s। ठीक है, एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू भाई हमारे पास जब जब तक, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, तो जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 नहीं हो जाता। ठीक है, और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। वो हमारे पास स्टूडेंट ये है कि जब आप डिक्रीमेंट आप ऐसा करेंगे कि कितना डिक्रीमेंट, वो यहाँ 1 1 का ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फैक्टर तो है नहीं है। तो कितने का डिक्रीमेंट करेंगे, तो आई माइनस माइनस। ठीक है, 1 1 का डिक्रीमेंट करेंगे और उस जब इफ़ लगाएंगे, अगर वो उस पर डिवाइड आ जाता है तो हम उसमें वो एच सी एफ होगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। तो चलें डेव पे जाते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोग्राम ओपन है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल लिखते हैं इंट एक आई कॉमा, एक हो जाएगा n1 कॉमा n2 कॉमा और s सेमीकोलन। वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। प्रिंट एफ, उसी तरह दो वैल्यू हम लेंगे, इंटर टू नंबर्स सेमीकोलन, स्कैन एफ लगाएंगे। स्कैन एफ, इसमें परसेंटेज डी आएगा, कोई कॉमन नहीं, कॉमन बाहर होते हैं, कोटेशन से बाहर होते हैं। दो वैल्यू इंटर करवा रहे हैं तो इसलिए 2% डी लगाए, तो एक पहली वैल्यू n1 में आ जाएगी कॉमा, दूसरी वैल्यू n2 में आ जाएगी। और स्कैन एफ में हम एड्रेस ऑपरेटर भी लगाते हैं। पहले हम स्मॉलर नंबर फाइंड करेंगे, s इज इक्वल टू उसी तरह जैसे हमने किया था, n1 उसमें ग्रेटर देन तो लेस देन n2। पहले आएगा क्वेश्चन मार्क्स n1 कॉलन n2 सेमीकोलन। अब हमने लूप स्टार्ट करनी है, फार लूप लगाता हूँ। i इज इक्वल टू हम दे देंगे g, i इज ग्रेटर देन, क्योंकि अब इसमें ग्रेटर नंबर, हम दोनों में सवाल स्टार्ट करें लेकिन रिवर्स में जाएंगे, इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन और i माइनस माइनस, उसी तरह f लगाएंगे। अब स्टूडेंट बेसिकली इसके अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर वो होता है जो उस नंबर पे डिवाइड होता हो। ठीक है, और हमने कॉमन फैक्टर लेना है, तो इसलिए करेंगे जो n1 मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0। ये देखना बाद में, जब एलसीएम किया था तो हमने i मॉड्यूलस n1 किया था क्योंकि वो उसके मल्टीपल थे। ठीक है, और मल्टीपल तो ज़ाहिर है आई के अंदर आप मल्टीपल असाइन कर रहे थे, तो उस
आपने कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था, तो आई के अंदर तो मल्टीपल पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे आई के अंदर, इस HCF के अंदर आई के अंदर मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका फैक्टर देखेंगे। ठीक है, आई जो है वो N1 का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए N1 को हम ऊपर रखेंगे, आई को नीचे रखेंगे। इसी तरह एड्रेस एंड ऑपरेटर के साथ N2 मॉडुलस आई इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इसको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। HCF हमारे पास क्या हो गया, फाइन हो गया, तो उसको शो करवा दो। प्रिंट है इज इक्वल टू %d आई। आई बेसिकली उसका वही HCF है, और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ब्रेक कर दे। ठीक है, यहाँ पे चलें इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। एक नंबर हमने जैसे दिया था 6 दे दिया, इंटर। एक दे दिया 8, इंटर। तो देख ले, 6 और एज 8 का जो HCF है वो 2 है। 6 और 8 का क्या है हमारे पास, 2 है HCF। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जब आप मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल देखते हो, तो मल्टीपल के लिए आपको, मल्टीपल का मतलब ये है कि वो नंबर जो n जो है वो उस मल्टीपल पे डिवाइड होता है। ठीक है, आई को ऊपर रखेंगे, एन को नीचे लेंगे जब आप मल्टीपल चेक कर रहे हो। लेकिन अगर आप फैक्टर चेक कर रहे हो तो आई को नीचे रखेंगे, क्योंकि आई को चेक करने के वो N1 का फैक्टर है, और आई जो है वो N2 का फैक्टर है। ठीक है, तो इसलिए आपने आई को क्या रखा, नीचे रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है इसकी आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसके लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आगे जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। किसी किस्म की कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, मैं आप उसका आंसर दूंगा। ठीक है, और इस तरह बाकी किसी किस्म का टॉपिक अगर आप समझें तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।